नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज बस 3 खबरें हम लेकर आए हैं सीटेट को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 आदेश हैं वो भी आपको बताएंगे। सीटेट को लेकर जो सबसे पहली अपडेट है वो यही कि जो 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर की सेकंड पाली में और 17 तारीख की फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली में जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। तो अब उनकी नई डेट आ गई है। जी हाँ, अब 16 और 17 दिसंबर को कैंसिल हुए सीटेट एग्ज़ाम की नई डेट आपकी 17 जनवरी और 21 जनवरी। तो 17 जनवरी और 21 जनवरी को ये कैंसिल पेपर होंगे। तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं पहली बार और सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है, तो ये अलग अलग डेट। और दूसरा है प्रिकॉशन डोज को लेके, यानी कि ऐसे वर्कर्स, वैसे आपको अच्छी बात बताते हैं कि अब टीचर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स में आ जाएंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान जो ड्यूटी करते हैं तो उसमें टीचर्स ज़्यादा होते हैं, तो टीचर्स को भी अब फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर माना जाएगा। कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाती हैं, तो अब फ्रंट लाइन वर्कर्स में टीचर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से अब उनको प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। पहले ही प्रिकॉशन डोज केवल हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और 80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए ये बताई गई थी। और ये प्रिकॉशन डोज आपके सेकंड डोज के 9 महीने बाद लगती है। तो अगर ऐसे टीचर्स जिनके सेकंड डोज 9 महीने पहले लगी थी, तो वो अब इलेक्शन से पहले प्री डोज लगवा सकते हैं, उनको प्री डोज लगाई जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है, ऐसे कर्मचारियों को जो चुनाव की ड्यूटी करेंगे उनको प्रिकॉशन डोज लगाई जाए, ये वरीयता दी जा रही है। तो अच्छी खबर है ये टीचर्स के लिए। और जो तीसरी खबर है वो सामान्यतः यही है कि आपको पता ही है कि कोविड-19 के नियमों के पालन के लिए अब नए नए निर्देश आ रहे हैं। एक्चुअली केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वही दिशा निर्देश फिर से दोहराए जा रहे हैं जो पिछली बार लॉकडाउन से पहले बताए गए थे। अभी फ़िलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या कह लीजिए कि मुख्य सचिव ने लेटर जारी किया है, जिसके अंतर्गत किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय में 50% की क्षमता के साथ अब कर्मचारियों को बुलाया जाएगा रोस्टर के माध्यम से। 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, रोस्टर के अनुसार आएंगे। और निजी या सरकारी हो, अगर किसी व्यक्ति को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है, 7 दिन कोरोना होने की वजह से 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है, तो उसका वेतन नहीं कटेगा। निजी कार्यालयों में ये बात विशेष तौर पर लागू होती है कि उनको 7 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, वो घर पर रहेंगे अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और इस बीच उनके जो है वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। तीसरा यही है कि अब बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, उन पर जो यात्री आ रहे हैं उनका टेस्ट होगा, एंटीजन टेस्ट होगा। और कंपलसरी है, जहां अगर आपको यात्रियों में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनका टेस्ट होगा। अगर कोई यात्री स्वैच्छिक भी कराना चाहता है कि नहीं मेरा टेस्ट कर दीजिए, तो भी स्वास्थ्य विभाग को करना होगा। इसके निर्देश सभी को दे दिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग में अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब जो ट्रैवलिंग वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग कंपलसरी कर दी गई है और उनका टेस्ट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर होगा। तो बस ये 3 खबरें थी हमारे पास आज। और शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पिछली वीडियो में शिक्षा मित्रों ने जो सवाल किए थे उससे संबंधित बस यही है। उनका पहला सवाल यही था कि शासनादेश कहाँ है, कि 2000 रुपये मानदेय बढ़ गया है। तो बताया था कि उसमें अभी शासनादेश तो किसी का नहीं आया है, जब सभी का आएगा तो शिक्षा मित्रों का भी आ जाएगा। दूसरा जो मेन सवाल था वो ये था कि शिक्षा मित्रों का बढ़ा हुआ मानदेय कब से मिलेगा, अगर बढ़ता है तो जहाँ तक है अनुपूरक बजट के हिसाब से जनवरी से ये मानदेय मिल सकता है। मतलब जनवरी से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की संभावना जताई जा सकती है, लेकिन ये सब तब कहा जाएगा जब गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही था। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, ऐसी ही अपडेट डेली पाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो आप उस पर जाएंगे तो शायद ये खबरें और पहले पा लेंगे, क्योंकि हम डेली जैसे हमें खबर मिलती है हम ब्लॉग में बोल देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।